हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो हो गई है सुबह की शुरुआत और यहाँ पर हम कर रहे हैं मॉर्निंग वॉक। वैसे आज योग दिवस है और यहाँ पर मेरा बाबू जो है वो बिस्तर पर से उठ नहीं रहा था। वो कह रहा था मम्मी मैं नहीं उठूँगा, तो हम उसका हाथ पकड़कर उठा रहे थे, लेकिन वो फिर बिस्तर पे आ जा रहा था कि मम्मी मैं फिर से सोऊंगा। तो हम बिस्तरा खींच लिए, उसके बाद फिर बिस्तरा उठाकर तख्ते पर रख दिए। गर्मी के मौसम में क्या होता है, कमरे में सोने से जो पंखे की हवा होती है वो गर्म लगती है, तो इसलिए नीचे सोने का मन नहीं करता, तो हम लोग छत पर ही सोते हैं। छत पे हवाएं ठंड रहती हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर अपने काम में जुट गए। यहाँ पर हम धुलने लगे कपड़ा। मच्छरदानी पड़ी थी तो बहुत गंदी हो गई थी टंगे, तो इसलिए हम मच्छरदानी को धुल रहे थे। और इस समय हमारे यहाँ तो मच्छर लगता नहीं है। आपके यहाँ मच्छर लगता है क्या? अगर लगता हो तो कमेंट में बताइएगा। और यहाँ पर हम धुल रहे थे कपड़े, तो कपड़े धुल रहे थे तो यहाँ पे सड़क का जो गड्ढा है बहुत ज़्यादा हो गया था, पानी भी जा नहीं रहा था। तो हम कहें कि पानी चला जाए उसके बाद फिर कपड़ा धोना शुरू करें। तो फिर यहाँ पर फिर से हम अपना कपड़ा धुलने लगे। और फिर कमरे की साफ़ सफाई हुई थी, तो वहाँ पर जो बक्से का कवर होता है, मच्छरदानी और बाकी सब चीज़ें, तो वही सब साफ़ कर रहे थे। गर्मी इतनी पड़ रही है कि दोपहर में काम करने का मन नहीं करता है, इसलिए हम सारा काम सुबह में ही निपटा लेते हैं। तो इसलिए हम जब सुबह नहाते हैं तो उससे पहले जितना कपड़ा गंदा रहता है सब धुल लेते हैं, धुल के फैला देते हैं, उसके बाद ही हम नहाते हैं। क्योंकि कपड़ा धुलते वक्त साड़ी भीग जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, फिर से नहाना पड़ता है। इसलिए हम जब नहाते समय सुबह में नहाते ही कपड़ा धुल देते हैं और सुबह कपड़ा फैला देते हैं कि दोपहर तक कपड़ा उतार लेते हैं, क्योंकि कपड़ा धूप में रहता है तो ख़राब भी हो जाता है। तो यहाँ पर हम मच्छरदानी को फैला रहे थे। उसके बाद हम नीचे आ गए और अपने पूजा पाठ में लग गए। और आज हमारे यहाँ फल ख़त्म हो गया था, तो हम गुड़ का भोग लगाए हैं भगवान जी को। तो यहाँ पर अगरबत्ती जला रहे थे तो माचिस जो है बार बार बुझ जा रहा था, तो हम पंखा चल रहा था तो पंखे को बंद कर रहे थे। उसके बाद अगरबत्ती हमारी जल गई। वो क्या है ना, मेरी आदत है कि हम सुबह बिना नहाए पूजा पाठ करें। अगर चूल्हा जलाते नहीं हैं, मेरा मन नहीं करता। नहाने के बाद पूजा पाठ करने के बाद पानी पी के उसके बाद ही हम चूल्हा जलाते हैं। तो यहाँ पर हम करने लगे हनुमान चालीसा का पाठ। उसके बाद हमारा हनुमान चालीसा का पाठ ख़त्म हो गया। उसके बाद हम हनुमान जी की आरती किए। आरती हो गई, उसके बाद हम पानी पिए। फिर उसके बाद हम अपने किचन में आ गए रोज़ की तरह। फिर हम एक तरफ चाय रखे थे, फिर उसके दूसरी तरफ चीला की तैयारी कर रहे थे। तो हम कटोरे में आटा और बेसन रख लिए थे, नमक भी मिला लिए थे। क्या है ना, मेरी बिटिया को चीला बहुत पसंद है। वो कहती मम्मी चीला बनाओ, चीला बनाओ। तो इसलिए हम अपनी बिटिया के लिए चीला बना रहे थे। तो यहाँ पर बेसन हम घोल रहे थे। तो उसके बाद तो यहाँ पर हम बेसन को मिला ले रहे थे। पानी कम हो रहा था तो हम फिर से पानी डालें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। चाहे जैसा कमेंट करें लेकिन ज़रूर करें कमेंट। तो यहाँ पर हम प्याज वाज काट के घोल लिए थे। फिर तवे पर चीले के जो घोल को है उसको फैला लिए। उसके बाद हम चीला बनाना शुरू कर दिए। तो यहाँ पर चीला उला हो गया था और हम लोग यहाँ पे चाय पीना शुरू कर दिए। तो यहाँ पर मेरे बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई। सुबह के बज रहे हैं 8। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह के बज चुके हैं 9 और हम बना रहे हैं यहाँ पर खाना। तो यहाँ पे बना रहे पनीर की सब्ज़ी, जैसा कि आप देख सकते हैं पनीर की सब्ज़ी ये बन रहा है। ये चावल हो गया है और ये दाल हो चुका है और अभी बनानी है रोटी। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा।
हमारा यहाँ पे चावल, पनीर की सब्ज़ी और दाल हो गया था। दाल में छौंका भी लगा लिए थे और यहाँ पर हम बना रहे थे रोटी। तो हम एक रोटी गाय के लिए निकाल देते हैं और लास्ट वाली जो रोटी होती है वो कुत्ते को खिलाते हैं। तो वैसे गाय को सूखी रोटी देनी नहीं चाहिए, तो हम उस पर थोड़ा सा दाल रख दिए थे। तो उसके बाद अपने बाबू को दे दिए। हम कहे कि जाओ गाय को खिला दो। फिर यहाँ पर रोटी वोटी हो गई। फिर हम सब्ज़ी खाली करने जा रहे थे, तो सब्ज़ी खाली करके फिर अपना बर्तन वर्तन साफ़ कर लेंगे, क्योंकि खाना बनाने के बाद किचन में जो बर्तन पड़ा रहता है। और सुबह के 10 बजे तक हम अपना सारा काम निपटा लेते हैं, क्योंकि इस समय इतनी भयंकर गर्मी हो रही है। और देखिए पनीर की सब्ज़ी इतनी अच्छी बनी है कि मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अभी खा लूँ, लेकिन मैं जब तक मेरा पूरा काम निपट नहीं जाता हम खाना नहीं खाते हैं। क्योंकि मेरी आदत है पूरा, जब तक किचन का पूरा एकदम साफ़ नहीं हो जाता तब तक मेरा खाना खाने का मन नहीं करता है। तो इसलिए हम यहाँ पर बर्तन साफ़ कर रहे थे। और मेरा जो किचन है ना वो बहुत ही छोटा है, और यहाँ पे बर्तन अगर सिंक में रख दो तो बर्तन मांजने में बहुत दिक्कत होती है, जगह भी नहीं है। लेकिन तब भी मैनेज करना पड़ता है, जगह कम हो या ज़्यादा हो, मैनेज तो करना ही पड़ता है। मिडिल क्लास फैमिली ऐसे ही होती है। मिडिल क्लास फैमिली वालों का मैनेज ही ज़िंदगी है। तो इसलिए हम लोगों की ज़िंदगी मैनेज करते करते ही बीत जाती है, लेकिन जो चाहते हैं वो कभी होता नहीं है। तो यहाँ पर हम रोटियां बना रहे थे। रोटियां बनाते वक्त जो सूखा आटा होता है वो नीचे गिर जाता है रेके पे, और रेके पे गिर जाता है तो आटा छिद्र में चला जाता है। तो वही हम रगड़ के छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे कि साफ़ हो जाए, क्योंकि उसमें जमा रहता है तो अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर हम देखिए पसीने से इतने डूबे हुए थे कि टप टप पसीना चू रहा था। हम सोच रहे थे कि मेरा काम कब ख़त्म हो और कब हम पंखे के पास जाएं। तो यहाँ पे हम बेडशीट भी सही कर लिए, क्योंकि बेडशीट ऐसे बिखरा रहता है, चादर इधर उधर, तो अच्छा नहीं लगता, गंदा सा लगता है। तो इसलिए हम अपना बेडशीट सही कर रहे थे। और यहाँ पर हम झाड़ू उठाएं। झाड़ू हम कोने में ही रखते हैं, और यहाँ पर हम झाड़ू लगाना शुरू कर दिए। हम सोच रहे थे एक भी काम छूटे ना, उसके बाद हम आराम करेंगे, क्योंकि सुबह से काम करते करते थक जाना पड़ता है। तो इसलिए हम यहाँ पे झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। और हमारा कमरा इतना छोटा है ना कि झाड़ू लगाते वक्त इतनी दिक्कत होती है, फिर भी लगाना ही पड़ता है, क्योंकि साफ़ सफाई करना भी ज़रूरी होता है। हम लोग आते जाते हैं तो पैरों में चोट लग जाती है, हमारे बच्चों को भी चोट लग जाती है, फिर भी क्या करें, करना ही पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ पे छोटा सा टब रखे हैं। यहाँ टब में जो जितने भी कूड़े हैं उसमें डाल देंगे। फिर जो हम जब बर्तन मांजते हैं ना तो सिंक से पानी कुछ नीचे गिर जाता है, तो वो पानी को हम पोछे से फैला के उसके बाद उसमें गार दे रहे थे कि सब एकदम किचन एकदम साफ़ हो जाए। क्योंकि ऐसे पानी वानी सब रहता है तो किचन अच्छा नहीं लगता है। और जब पोछा मार देंगे, पोछा लगा देंगे, उसके बाद किचन एकदम जब सूख जाता है तो भले ही छोटा है लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा रहता है तो अच्छा लगता है, और देखने वाले को भी अच्छा लगता है, और जो घर में रहता है हम लोगों को भी अच्छा लगता है। क्योंकि यहाँ पर तो हम इसलिए किचन रूम सब साफ़ करके ही बैठते हैं खाना बनाने के बाद, क्योंकि अगर कोई मेहमान आ गया तो किचन गंदा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए